राम राम दोस्तों। आज सुबह सुबह मम्मी जी, पापा जी और शिवांश तैयार होकर चले गए थे भरथरी धाम। बाबा भरथरी के दर्शन करने के लिए। अलवर के आगे है, सिरिस्का की पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। और मैंने तैयारी कर दी थी अमावस निकालने की। शनिवार की अमावस हम निकालते नहीं क्योंकि काली अमावस बताई जाती है, इसलिए हम संडे को ही निकालते। तो कल शनिवार की हमने स्किप की और संडे की निकाली हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ पे किस दिन निकाली थी ज़रूर बता देना कमेंट करके। तो सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बढ़िया सी खीर बना के तैयार कर दी और गाय को देने के लिए रोटियां भी बना दी। फिर फटाफट से पूजा की तैयारी करके पति देव को भी लगा दिया पूजा करने के लिए। फिर पति देव ने पूजा कर दी थी तो मैंने भी धोक लगाई और आगे का मोर्चा संभाला। और मेरा लुक कैसा लगा आज का भाई कमेंट करके ज़रूर बता देना। फिर सबसे पहले हमारे घर में ये रूल है कि जो अमावस निकालता है ना, उसी को सबसे पहले खीर खिलाई जाती है। तो पति देव को मैंने सबसे पहले दे दी थी और उनसे पूछा कैसी लगी, तो बोले बढ़िया लगी। फिर मैंने सारे घर में साफ़ सफाई का काम संभाला, सारे घर में झाड़ू लगा के आई, बाहर वाले आंगन वगैरह में। और फिर सरफ़ का डब्बा खाली हो गया था तो उसको भी रिफ़िल कर दिया था और फटाफट से सरफ़ डाल के मैंने लगा दी थी मशीन। और फिर मैंने जो कल शाम को कपड़े धोए थे उनको फोल्ड करके अच्छे से लगा दिया था। और प्रियांशी बेटी सो रही थी और शिव जी चले गए थे खेत में, जो हमारे लेबर लग रही उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि मम्मी जी पापा जी घर पर नहीं थे। उसके बाद से मैंने पूरे घर को एडजस्ट किया और फटाफट से लगा दी थी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं अंदर से झाड़ू लगा लाई थी, फिर आ गई थी बाहर वाले आंगन में। भाई मेरा घर बहुत बड़ा, टाइम लग जाता है झाड़ू पोछा करने में, कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं। डेली रूटीन में यही काम होता है। कई सारी बेडशीट वगैरह सेट करने के बाद झाड़ू लगा के फिर लगा दिया था फटाफट से पोछा। झाड़ू पोछा करते करते धूप बहुत तेज़ हो गई थी और गर्मी लगने लगी थी। फिर खेत में मैं और प्रियांशी चले गए थे चाय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।